वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं TTP ने खुद जंगबंदी की शराइत तोड़ी। कल आदम TTP से अफगान तालिबान बातचीत कर रहे थे। TTP की शराइत सख्त थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। दहशत गर्दी की एक वजह CPEC का रास्ता रोकने वाली क़ुव्वतें हैं। लाहौर वाक़े पर एक शख्स के पीछे है। इस वक्त कुछ कहेंगे तो शाम को भारतीय मीडिया शोर मचाएगा। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान का था। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि ये फैसला उनका नहीं था। इमरान खान का कहना है कि जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो फैसला किया गया वो झूठी साबित हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर की वजाहत, कहा कि जिस वक्त ये डिस्कशन हुई कमरे में 6 से 8 लोग बैठे थे। PTI की सीनियर लीडरशिप कमरे में बैठी थी। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले पर सबकी राय मुख्तलिफ थी। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने बॉल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में डाल दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को आईनी तरमीम के लिए खत लिख दिया है। अब देखें उनकी जानिब से कब जवाब आता है। अगर जनूबी सूबा बनाने में कामयाब हो गए तो इसका क्रेडिट हम दोनों जमातों को देने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एहतजाज पीपल्स पार्टी का हक है। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी के खत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा कि नैब कानून में तरमीम 1 घंटे में मंजूर और जनूबी पंजाब पर 3 साल बाद खत। ये लोग किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 साल में ये नालायक टोला जनूबी पंजाब पर ड्रामे करता रहा। इमरान न्याजी ने शहबाज शरीफ को कोई खत नहीं लिखा। 3 साल बाद जनूबी पंजाब के अवाम को मंजन बेचने की ज़रूरत नहीं। तरक्की करते पंजाब को तबाह करके भी शोबदाबाजियाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब को जो तरक्की दी है वो नालायक हुकूमत के मुंह पर थप्पड़ है। इलेक्शन स्टंट और सियासी शोबदाबाजी से सूबे नहीं बनते। सीनियर वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान फिशर फोक फोरम यास्मीन शाकी केटी बंदर के खुले समंदर में 2 कश्तियां डूबने की तस्दीक। कहा एक कश्ती में 22, दूसरी कश्ती में 16 माहीगीर सवार थे। एक कश्ती का नाम अल बहरुल हसन, दूसरी का नाम अल सिद्दीकी है। अल बहरुल हसन के 22 माहीगीरों ने डूबते वक्त करीब मौजूद दूसरी कश्ती से मदद लेकर जान बचाई। अल सिद्दीकी के 5 माहीगीर तैरकर जान बचाने में कामयाब हुए। 3 माहीगीरों को सिक्योरिटी एजेंसीज ने रेस्क्यू किया। अल सिद्दीकी के 8 माहीगीर ताहाल लापता हैं। फैसलाबाद में डकैत ग्रुप के हाथों यरगमाल बनाई गई फैमिली के साथ सिर्फ डकैती हुई या खातून के साथ जिनसी ज्यादती भी की गई। पुलिस तफ्तीश नया रुख इख्तियार कर गई। गुज़िश्ता रोज़ खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुल्ज़िमान ने उनके साथ ज्यादती की। उन्हें कमरे में ले गए जहां कुछ ऐसा धुआं था कि उन्हें होश ना रहा। होश आया तो पता चला कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है। आज CPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खातून को हिरासा किया गया लेकिन जिनसी ज्यादती नहीं हुई। खातून की बात का मतलब था कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई। CPO ने कहा कि खातून से पूछा कि आपको मुल्ज़िमान ने गाड़ी से नीचे उतारा या शौहर से अलग किया, तो खातून का जवाब नफ़ी में था। CPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खातून से रब्ता किया तो उन्होंने अपने पहले बयान से अलग मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती नहीं हुई, सिर्फ फैमिली के साथ डकैती की वारदात हुई है। दादू में मेडिकल की तालिबा इस्मत जमील की खुदकुशी केस का मरकजी मुलजिम शमन सोलंगी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी खैबर पख्तूनख्वा से हुई। डॉक्टर इस्मत ने 8 जनवरी को शमन सोलंगी की मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी की थी। शमन सोलंगी खुदकुशी के बाद से फरार था। तालिबा के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि शमन सोलंगी जाली निकाह नामे से इस्मत को ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि मुतल्लिका निकाह खां भी निकाह पढ़ाने की तरदीद कर चुके हैं। कराची पुलिस के 39 अफसरान और एहलकारों के जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस ऑफिशल्स में 6 सब इंस्पेक्टर, 12 ASI और 9 हेड कांस्टेबल शामिल। DIG वेस्ट ने मुतालिका एहलकारों को रिजर्व यूनिट ट्रांसफ़र कर दिया। ये एहलकार दोबारा वेस्ट जोन में तैनात नहीं होंगे। पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी क्लियर होने तक अफसरान और एहलकारों को रिजर्व यूनिट में ही रखा जाएगा।
कराची पुलिस ने कश्मीर रोड पर डकैती करने वाले पुलिस एहलकार के हाथों नौजवान के कत्ल के बाद इदारे में स्क्रूटनी का अमल शुरू किया है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत डाकुओं पुलिस के दरमियान सहूलतकारी का एक इदारा बनकर रह गई है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम, कहा टंडोलायार में हमारे कारकुन का बहीमाना कत्ल किया गया, जिसके बेटे को मारा गया। उसके रिश्तेदारों के घर पर रात में छापे मारे गए। पुलिस में पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग वाक़े में मुलव्विस है। क्या वफाकी हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों से के हालात से लाताल्लुक़ है? वज़ीर आज़म बता दें कि हम क्या करें, फिर हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे। हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर ना किया जाए। जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए, उससे अल्लाह और आइन का डर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जितने कानून बनते हैं वो अंग्रेज़ी में होते हैं। पाकिस्तान में उर्दू में कानून बनाने की ज़रूरत है। जब वो खुद वकील थे तो ज़्यादा वक्त सही कानून ढूंढने में लगता था। मुतनाज़ बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तेज़ हवाओं के बावजूद 23वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान का दही और शहरी सिंध में बराबरी के तनासुब से हल्काबंदियों और कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे वापस किए जाने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया हुआ है। MQM ने हमेशा मैंडेट का सौदा किया। मरी जाने वाले मोहतात रहें। बर्फबारी के दौरान फिसलन से बचने के लिए टायरों में हवा का दबाव कम रखें। कराची में कल से चलने वाली गर्द आलूद हवाओं की रफ्तार में कमी। महकमे मौसमियात का कहना है कि शिमाल मगरिब से 18 से 21 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फ़ज़ा में गर्दो गुबार होने के बायस हद्दे निगाह मुतासिर है। कराची एयरपोर्ट के करीब हद्दे निगाह 1 किलोमीटर है। कराची में रात को दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। सिंध के दीगर शहरों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। सिंध भर में 28 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ से चलने वाले तूफ़ानी हवाओं के झकड़ों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरी जाने वाले मोहतात रहें। बर्फबारी के दौरान फिसलन से बचने के लिए टायर्स में हवा का दबाव कम रखें। टायर पर चेन इस्तेमाल करें। मलका कोसार में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने के बाद महकमा मौसमियात और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सयाहों को एहतियात का मशवरा। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के मरी दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक मरी में मजमूई तौर पर सयाहों की 1355 गाड़ियाँ मौजूद हैं। सयाहों की 8000 से ज़ायद गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त नहीं। आज और कल मरी, गलियात, नारान, कागान, हुंजा में दरमियानी से शदीद बर्फबारी मुतवक्के। राबता सड़कें बंद होने का खदशा। साबिक स्टार्स के नए जलवे। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में आज इरफान पठान, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह की इंडिया महाराजास का मुकाबला होगा वर्ल्ड जायंट से, जिसमें शामिल है केविन पीटरसन, डैरन सेमी, जॉन्टी रोड्स और इमरान ताहिर। इवेंट के दिलचस्प मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। और 6 दहाइयों तक रॉक म्यूजिक के मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले मीट लोफ के नाम से मारूफ अमरीकी गुलकार माइकल ली 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिंदगी में उनके 100 मिलियन से ज्यादा एल्बम फरोख्त हुए। उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया।